Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। देखिए, ये हमारी सीरीज है एक कहानी बड़ी सुहानी। इसमें हम आपसे एक कहानी शेयर करेंगे, पर वो कहानी निश्चित रूप से हमें आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जा सकती है अगर उसके गहरे अर्थ पे हम प्रवेश करें। तो ये कहानी एक लोमड़ी की है और हर किसी ने उसे सुना हुआ है। ये ईसप की फेबल है और इसमें जो लोमड़ी है वो बहुत भूखी है और वो जंगल में जा रही है और अपने लिए भोजन ढूंढ रही है। तभी रास्ते में उसे अंगूर की बेल दिखाई देती है और उस बेल से अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। देखते ही वो खुश हो जाती है और सोचती है कि अभी मैं इसे खा करके अपनी भूख को शांत करूँगी। फिर वह उछलती है, प्रयास करती है कि अंगूर उसे मिल जाए, पर वह ज़्यादा ऊंचाई पर लगे होने के कारण वह पा नहीं पाती और निराश हो जाती है। और इसी निराशा में अंगूर को सोचते हुए वो वहाँ से चली जाती है। उसे यही महसूस होता है कि उसका अभ्यास कम है और अगर वह थोड़ा फिजिकल ट्रेनिंग करे तो शायद आसानी से अंगूर को पा सकती है। तो फिर वह जिम ज्वाइन करती है, बहुत सारी एक्सरसाइज करती है और बहुत स्ट्रांग हो जाती है। अच्छे खासे बाइसेप्स हो जाते हैं, अच्छी खासी फिजिकल स्ट्रेंथ हो जाती है। फिर से वह लोमड़ी जंगल जाती है, फिर वैसा ही जंगल है, वही माहौल है और अंगूर की बेलों में अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं। इस बार जब वह प्रयास करती है तो उसे बहुत आसानी से अंगूर मिल जाते हैं। कुछ महीने के प्रयास इस प्रकार उसने जो ढेर सारी मेहनत करी, प्रयास किया और अंत में वह अंगूर को पा गई। वह बहुत खुश होती है और जब वह अंगूर को चखती है तो अंगूर वास्तव में खट्टे ही निकलते हैं। अब उसे लगा कि इतनी सारी मेहनत करी, इतना एफर्ट डाला और जो मिला वो भी खट्टा ही था। कोई बात नहीं, वो वापस आती है। जंगल में उसके जो दूसरे मित्र होते हैं उनसे वार्ता होती है, बताती है कैसे उसने अपने को स्ट्रांग किया और अंगूर पाए। लोग पूछते हैं कि भाई अंगूर का स्वाद कैसा था, तो वो कहती है, अरे अंगूर तो बहुत मीठे थे, बहुत लाजवाब थे। तुम भी जाओ, जिम वगैरह जाओ, मेहनत करो, तभी तो तुम्हें मीठे अंगूर मिल पाएंगे, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। तो यह समझने वाली बात है कि क्या वास्तव में मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत तो व्यक्ति को करनी ही चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। लेकिन इसका बोध भी होना चाहिए कि हासिल करना कितना है। क्या पूरा जीवन मेहनत मेहनत में ही निकल जाए और उस मेहनत से जो भी प्राप्त हो, दिख भी रहा है कि वह खट्टा है, फिर भी अहम के प्रभाव में दूसरों को भी उसे हम मीठा बताते चले जाएं और लोग भी उसी के पाने की दौड़ में लग जाएं। इसलिए यह आवश्यक है कि ज्ञान से देखा जाए, और ज्ञान से देखने का तात्पर्य यही है कि उस विजडम से देखें कि वस्तु जैसी है वैसी दिखे। प्रयास में हानि नहीं है, हानि अति प्रयास में है। व्यक्ति अति प्रयास के प्रभाव में आकर के अपने संबंधों को खो देता है, अपने स्वास्थ्य को खो देता है। तो इस प्रकार की अति से बचना चाहिए। अति सर्वर्थ वर्जित, और अहम के प्रभाव में आकर के कार्य नहीं करना चाहिए। उपयोगिता के आधार पर कार्य को किया जाना चाहिए। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है, हर किसी की अपनी मंजिल है।
पहले अपनी मंजिल का निर्धारण किया जाए, फिर उस पर चला जाए। हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। जिंदगी मीनिंगफुल रहेगी तभी सुख मिल पाएगा, और प्रभु से संबंधित होगी तभी विनम्रता आ पाएगी। अन्यथा अहम के सहारे ही सारा जीवन कट जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस कथा के माध्यम से हमने एक छोटा सा मैसेज आपको देने का प्रयास किया। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।